क्या आपके साथ भी पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं? रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 90% लोग साईं बाबा के उस एक गुप्त संकेत को मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश उन्होंने समय रहते समझ लिया होता। कहीं आप भी तो वही गलती नहीं कर रहे? क्या अचानक से आपके मन में साईं बाबा का नाम बार बार आने लगा है? क्या बिना वजह उनकी तस्वीर बार बार आपकी आंखों के सामने आ रही है? क्या आपको ऐसे संयोग दिख रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए? आज मैं आपको बताऊंगा वो एक संकेत जिसके मिलते ही जीवन में चमत्कार शुरू हो जाता है। लेकिन उसे पहचानने के लिए जागरूक हृदय चाहिए, श्रद्धा चाहिए और सबसे ज़रूरी है धैर्य। बहुत लोग सोचते हैं कि चमत्कार का मतलब आसमान से रोशनी गिरना या अचानक धन बरसना है, लेकिन साईं बाबा का चमत्कार अक्सर बहुत शांत तरीके से शुरू होता है। इतना शांत कि 90% लोग उसे सामान्य घटना समझकर छोड़ देते हैं। यही कारण है कि जिनके जीवन में बदलाव आना था वे इंतज़ार ही करते रह जाते हैं, और जिनकी आंखें खुली होती हैं उनके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि वो एक गुप्त संकेत क्या है, तो पूरे ध्यान से सुनिए और कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखिए, ताकि आपकी ऊर्जा इस संदेश से जुड़ सके। वो एक संकेत है आपके भीतर अचानक से जागी हुई आंतरिक शांति और विश्वास, जो बिना किसी बाहरी कारण के पैदा होता है। जब जीवन में समस्याएं वही रहती हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन आपके भीतर डर की जगह एक अनजाना भरोसा आने लगता है कि सब ठीक होगा, तो समझ लीजिए साईं बाबा आपके जीवन में हस्तक्षेप कर चुके हैं। ये संकेत बाहर नहीं, पहले अंदर आता है। पहले मन बदलता है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन 90% लोग इस शांति को अपनी कल्पना समझ लेते हैं और फिर वही पुराने डर को पकड़ लेते हैं। सोचिए, क्या पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि अचानक से किसी बड़ी समस्या के बीच भी आपको लगा कि पता नहीं क्यों पर सब ठीक हो जाएगा? क्या किसी रात आप बहुत परेशान थे, लेकिन सुबह उठते ही मन हल्का लगने लगा? यही है साईं बाबा का पहला स्पर्श। ये संकेत बताता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है, आपकी पीड़ा देखी जा चुकी है और अब परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो अभी कमेंट में लिखिए, मुझे भरोसा है, क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तभी चमत्कार की गति तेज होती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग धैर्य खो देते हैं। वे सोचते हैं कि संकेत मिला है तो परिणाम तुरंत दिखना चाहिए। याद रखिए, बीज बोते ही पेड़ नहीं बनता, पहले वो मिट्टी के अंदर जड़ें बनाता है। उसी तरह साईं बाबा पहले आपके अंदर विश्वास की जड़ें मजबूत करते हैं, फिर बाहरी दुनिया में बदलाव लाते हैं। अगर इस समय आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल भी हो रही है तो घबराइए मत, क्योंकि कई बार चमत्कार से पहले सफाई होती है। पुरानी नकारात्मक चीज़ें हटती हैं ताकि नया आशीर्वाद जगह बना सके। साईं बाबा का ये संकेत अक्सर 3 रूपों में प्रकट होता है। पहला, बार बार उनका नाम या तस्वीर का दिखना। दूसरा, किसी अजनबी के माध्यम से वही संदेश मिलना जिसकी आपको ज़रूरत थी। तीसरा, बिना वजह मन में दया, करुणा और क्षमा की भावना बढ़ जाना। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि आपकी आत्मा जाग रही है और साईं बाबा आपको एक नए रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे संयोग मानकर टाल देंगे तो अवसर निकल जाएगा। इसलिए जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस संकेत के बाद क्या करना चाहिए ताकि चमत्कार रुकने न पाए। जब ये संकेत मिले तो सबसे पहले कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। कृतज्ञता वह चाबी है जो चमत्कार का दरवाज़ा खोलती है। रोज़ सुबह उठकर 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और कहिए, साईं बाबा, मुझे आपके संकेत पर भरोसा है। ये छोटा सा वाक्य आपकी ऊर्जा बदल देगा। उसके बाद अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, क्योंकि साईं बाबा का आशीर्वाद वहाँ टिकता है जहाँ नीयत साफ होती है। अगर आप भीतर से बदलाव लाने को तैयार नहीं तो संकेत भी धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में चमत्कार होते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मन का बदलना चमत्कार नहीं? क्या निराश व्यक्ति का आशावादी बन जाना चमत्कार नहीं? क्या टूटे हुए रिश्ते का फिर से जुड़ जाना चमत्कार नहीं? साईं बाबा का चमत्कार हमेशा हृदय से शुरू होता है। जब हृदय बदलता है तो भाग्य बदलता है। इसलिए अगर आपको वो एक संकेत मिल चुका है तो डरिए मत, पीछे मत हटिए, बल्कि श्रद्धा के साथ आगे बढ़िए। और याद रखिए, ये वीडियो आपको यूं आज के बाद अगर आपको बार बार साईं बाबा का नाम सुनाई दे, अगर सपने में उनका आशीर्वाद दिखाई दे,
अगर अचानक मन में सेवा करने की इच्छा जागे तो समझ लीजिए कि चमत्कार की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। उस समय पीछे मुड़कर मत देखिए, बल्कि छोटा सा कदम आगे बढ़ाइए। किसी की मदद कीजिए, किसी को माफ कीजिए, या अपने मन से डर को निकाल दीजिए। यही वो कर्म है जो संकेत को परिणाम में बदलता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि 90% लोग इसलिए पहचान नहीं पाते क्योंकि वे जल्दबाजी में होते हैं, वे संदेह में होते हैं और वे भीतर की आवाज़ को सुनने का समय नहीं देते। आप उन 90% में मत रहिए, आप उस 10% में आइए जो संकेत को समझता है, उसे स्वीकार करता है और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता है। हो सकता है आज का दिन आपके जीवन का मोड़ हो सकता है आज से आपके चमत्कार की शुरुआत हो, लेकिन ठहरिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। क्योंकि बहुत लोग संकेत तो महसूस कर लेते हैं, पर उसके बाद क्या करना है ये नहीं समझ पाते, और यहीं पर 90% लोग फिर से वही गलती कर बैठते हैं। जब साईं बाबा का वह एक गुप्त संकेत आपके जीवन में प्रवेश करता है तो सबसे पहले आपकी परीक्षा शुरू होती है, और यह परीक्षा परिस्थितियों की नहीं बल्कि आपके विश्वास की होती है। अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आपको फिर से डगमगाने की कोशिश करें, जैसे कोई पुरानी समस्या सिर उठा ले, कोई व्यक्ति आपको आहत कर दे, या कोई आर्थिक चिंता सामने आ जाए, और उसी क्षण आपका मन कहे कि शायद मैंने जो महसूस किया था वो भ्रम था। यही रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या पहले भी ऐसा नहीं होता था? फिर अब डर क्यों अलग महसूस हो रहा है? क्यों भीतर कहीं ना कहीं एक हल्की सी आवाज़ कह रही है कि घबराओ मत, सब ठीक होगा? यही आवाज़ साईं बाबा का संरक्षण है। सच्चाई ये है कि जब भी दिव्य शक्ति किसी के जीवन में काम करना शुरू करती है तो पहले पुराने डर, पुराने कर्म और पुरानी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है ताकि नई शुरुआत के लिए जगह बन सके। कई बार यह प्रक्रिया थोड़ी असहज होती है, लेकिन यही असहजता भविष्य के चमत्कार की नींव होती है। अगर पिछले दिनों में आपके जीवन में अचानक सफाई जैसी स्थिति बनी है, जैसे अनचाहे रिश्ते टूटे हों, अनावश्यक खर्च रुक गए हों, या आपके विचारों में स्पष्टता आई हो, तो इसे नुकसान मत समझिए, यह साईं बाबा का मार्गदर्शन है। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ बदल रहा है तो कमेंट में लिखिए, परिवर्तन स्वीकार है, क्योंकि स्वीकार करने से ही ऊर्जा स्थिर होती है। अब एक गहरा रहस्य समझिए। साईं बाबा का संकेत अक्सर आपकी प्रार्थना के शब्दों से नहीं बल्कि आपके दिल की सच्चाई से जुड़ा होता है। हो सकता है आपने शब्दों में कुछ और मांगा हो, लेकिन भीतर से आप शांति चाहते हो, स्थिरता चाहते हो, सम्मान चाहते हो। साईं बाबा वही देते हैं जो आपके आत्मा के लिए सही होता है, न कि हमेशा वही जो आपकी आंखें चाहती हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी मांगी हुई चीज़ अभी तक पूरी नहीं हुई तो निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है साईं बाबा आपको उससे भी बेहतर राह पर ले जा रहे हों। कभी कभी ये संकेत आपके जीवन में अचानक सेवा की भावना जगा कर आता है। आप सोचते हैं कि बिना कारण किसी की मदद कर दूं, किसी भूखे को खाना खिला दूं, किसी दुखी को सांत्वना दे दूं, और यही वो क्षण होता है जब आपका भाग्य सक्रिय होता है। क्योंकि साईं बाबा का सबसे बड़ा सिद्धांत था श्रद्धा और सबूरी, यानी विश्वास और धैर्य। यदि आपके भीतर ये दोनों गुण धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं तो समझ लीजिए चमत्कार की घड़ी पास है। लेकिन ध्यान रखिए, धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत मन से सही कर्म करते रहना। बहुत लोग यह भी अनुभव करते हैं कि जब संकेत आता है तो उन्हें बार बार वही संदेश अलग अलग माध्यम से मिलता है, जैसे किसी वीडियो में, किसी पुस्तक में, किसी अजनबी की बातों में, या अचानक किसी भजन की पंक्ति में। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि एक ही तरह का संदेश बार बार सामने आ रहा है? अगर हाँ, तो इसे संयोग मत मानिए, क्योंकि ब्रह्मांड बार बार वही बात दोहराता है जिसे हम पहली बार में समझ नहीं पाते। यह दोहराव ही पुष्टि है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब जरा अपने मन को शांत करके याद कीजिए, पिछले 7 दिनों में ऐसा कौन सा पल था जब आपको अचानक साईं बाबा की याद आई और आंखों में हल्की सी नमी आ गई, या हृदय में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई? वही पल आपका संकेत था। चमत्कार हमेशा बाहरी शोर के साथ नहीं आता, वह अक्सर आंतरिक स्पर्श के रूप में आता है। और जब आप उसे पहचान लेते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है, आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं,
और धीरे धीरे आपका भाग्य भी बदलने लगे। अगर इस समय आपके मन में हल्की सी भी सकारात्मक ऊर्जा उठ रही है तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही वो शुरुआत है जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आप अकेले नहीं हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है और परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। अब बस आपको एक काम करना है, अपने विश्वास को गिरने मत दीजिए। कमेंट में एक बार फिर लिखिए श्रद्धा और सबूरी, और अपने भीतर यह निश्चय कीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप अपने विश्वास को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब मन स्थिर रहता है तो साईं बाबा का चमत्कार अपने आप रास्ता बना लेता है। और हो सकता है बहुत जल्द आप पीछे मुड़कर देखें और कहें कि हाँ, वही एक छोटा सा संकेत था जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। ओम साईं राम। अब एक और गहरी बात समझिए, क्योंकि जो लोग सच में साईं बाबा के उस एक गुप्त संकेत को पहचान लेते हैं, उनके जीवन में बदलाव एकदम शोर के साथ नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे भीतर से बाहर की ओर आता है। और यही वो प्रक्रिया है जिसे अधिकतर लोग बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। जब संकेत मिलता है तो सबसे पहले आपकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो भाग्य की दिशा बदलने लगती है। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा आता है जहां सब कुछ थोड़ा धुंधला लगता है, जैसे पुरानी जिंदगी छूट रही है और नई अभी पूरी तरह बनी नहीं है। और यही वो समय है जब आपको सबसे अधिक श्रद्धा और सबूरी की आवश्यकता होती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि संकेत मिलने के बाद अचानक से उन्हें अपने जीवन की गलत आदतें दिखने लगती हैं, जैसे क्रोध, शिकायत, आलस्य या किसी के प्रति मन में बैठी कड़वाहट, और वे सोचते हैं कि यह नकारात्मकता क्यों बढ़ रही है। जबकि सच्चाई ये है कि साईं बाबा पहले आपको आपका ही दर्पण दिखाते हैं। जब तक आप अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक सच्चा चमत्कार संभव नहीं। इसलिए यदि हाल के दिनों में आपको अपनी गलतियां अधिक स्पष्ट दिख रही हैं, तो डरिए मत, ये दंड नहीं है, ये जागरण है। अगर आपको लगता है कि आप भीतर से बदलने के लिए तैयार हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूं, क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तभी परिवर्तन स्थायी बनता है। याद रखिए, साईं बाबा का संकेत केवल भाग्य बदलने के लिए नहीं आता, वह आपको आत्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आता है। बहुत लोग केवल बाहरी लाभ चाहते हैं, पर साईं बाबा पहले भीतर की नींव मजबूत करते हैं। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो मिला हुआ आशीर्वाद भी टिक नहीं पाएगा। इसलिए अगर इस समय आपको धैर्य सीखने का अवसर मिल रहा है, अगर आपको बार बार संयम रखने की परीक्षा मिल रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी नींव तैयार की जा रही है। और एक रहस्य और है, जब संकेत मिलता है तो आपके आसपास के लोग भी बदलते हुए दिखते हैं। कुछ लोग अचानक आपकी हिम्मत बढ़ाने लगते हैं, कुछ लोग आपकी राह में अड़चन डालने लगते हैं, और आपको समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति आपके जीवन में किसी कारण से आता है। कोई आपको आगे बढ़ाने के लिए, कोई आपको परखने के लिए। यदि आप हर परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे विरोध भी अवसर में बदलने लगेगा। कभी कभी संकेत सपनों के माध्यम से भी आता है। हो सकता है आपने हाल ही में साईं बाबा को सपने में देखा हो, या मंदिर, दीपक या उजाले का दृश्य देखा हो। ऐसे सपनों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार अवचेतन मन वही दिखाता है जो आपकी आत्मा महसूस कर रही होती है। यदि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो उसे याद रखिए, उसे अपनी श्रद्धा का आधार बनाइए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में बदलाव चाहते हैं या केवल समस्या का अस्थायी समाधान चाहते हैं? क्योंकि साईं बाबा का चमत्कार स्थायी परिवर्तन लाता है, और स्थायी परिवर्तन के लिए आपको भी अपने भीतर कुछ छोड़ना पड़ता है। हो सकता है आपको अपनी पुरानी सोच छोड़नी पड़े, हो सकता है किसी से माफ़ी मांगनी पड़े, या किसी को दिल से माफ़ करना पड़े। यही वो कर्म है जो संकेत को परिणाम में बदलता है। बहुत लोग संकेत मिलने के बाद दूसरों को बताने में लग जाते हैं, पर खुद अभ्यास नहीं करते। याद रखिए, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। जितना आप शांत रहकर अपने भीतर श्रद्धा को मजबूत करेंगे, उतनी ही तेजी से परिवर्तन होगा। हर दिन कुछ मिनट साईं बाबा का नाम लेकर बैठिए, अपने मन की उलझनें उन्हें सौंप दीजिए, और फिर दिन भर अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कीजिए। यही संतुलन आपको वहां ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर इस समय आपको लग रहा है
कि ये संदेश सीधे आपके दिल तक पहुंच रहा है तो कमेंट में लिखिए, साईं मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि स्वीकार करना ही पहला कदम है। जब आप स्वीकार करते हैं कि दिव्य शक्ति आपके जीवन में सक्रिय है, तब डर की जगह विश्वास लें। अब अपने मन में दृढ़ संकल्प कीजिए कि चाहे कितनी भी परीक्षा आए, आप श्रद्धा और सबूरी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब विश्वास अडिग रहता है तो साईं बाबा का आशीर्वाद निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। और शायद आने वाले समय में आप मुस्कुराकर कहेंगे कि हाँ, वही एक छोटा सा संकेत था जिसने मेरे जीवन की पूरी कहानी बदल दी। ओम साईं राम। और अब उस सबसे सूक्ष्म बात को समझिए जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि साईं बाबा का एक गुप्त संकेत केवल इस बात का प्रमाण नहीं है कि चमत्कार आने वाला है, बल्कि यह भी प्रमाण है कि आपको अब अपने जीवन की दिशा स्वयं सजग होकर चुननी होगी। क्योंकि जब दिव्य शक्ति मार्ग दिखाती है तो चलना आपको ही पड़ता है। कई बार लोग यह सोचकर बैठ जाते हैं कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि संकेत मिलने के बाद कर्म की शुद्धता और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। यदि आपने भीतर से यह महसूस किया है कि अब मुझे अपने जीवन में अनुशासन लाना है, अपने शब्दों को संयमित करना है, अपने समय का सही उपयोग करना है, तो समझ लीजिए कि यह प्रेरणा यूं ही नहीं आई है, यह उसी संकेत का विस्तार है। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय से आप नकारात्मक बातों से जल्दी ऊबने लगे हैं, बेवजह की बहस से मन हटने लगा है, और भीतर कहीं यह इच्छा उठने लगी है कि जीवन को सार्थक बनाया जाए। यही वह परिवर्तन है जो चमत्कार से पहले आता है। साईं बाबा पहले आपके भीतर उद्देश्य की लौ जलाते हैं, फिर उस लौ को दिशा देते हैं। यदि यह लौ आपके भीतर भी जल रही है तो अभी कमेंट में लिखिए, मेरा जीवन सार्थक होगा। क्योंकि शब्दों में व्यक्त संकल्प ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलता है। कभी कभी संकेत यह भी होता है कि आप बार बार अतीत की कुछ घटनाओं को याद करने लगते हैं और अचानक आपको समझ आने लगता है कि उन घटनाओं ने आपको क्या सिखाया। जो बातें पहले केवल दुख देती थीं, अब वे सीख देने लगती हैं। यह परिवर्तन बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आप अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं तो भविष्य के लिए रास्ता खुल जाता है। साईं बाबा का आशीर्वाद वहीं टिकता है जहां शिकायत कम और समझ अधिक होती है। अब एक और रहस्य सुनिए, जब संकेत मिलता है तो आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ने लगती है। आपको कई बार पहले से आभास होने लगता है कि कौन सा निर्णय सही है और कौन सा गलत। और यदि आप उस अंतर्ज्ञान को सुन लेते हैं तो आप बड़ी गलतियों से बच जाते हैं। लेकिन यदि आप उसे नज़रअंदाज करते हैं तो फिर वही पुराना चक्र दोहराने लगता है। इसलिए आज से अपने भीतर उठती उस शांत आवाज़ को अनसुना मत कीजिए, क्योंकि वही आवाज़ आपके लिए मार्गदर्शन बन सकती है। हो सकता है अभी सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट न हो, लेकिन याद रखिए, सूर्योदय से पहले अंधेरा थोड़ा और गहरा लगता है। यदि आपके जीवन में इस समय कुछ उलझनें बढ़ी हुई हैं तो इसे अंत मत समझिए, इसे नए अध्याय की तैयारी समझिए। साईं बाबा आपको गिराने नहीं, उठाने आए हैं, पर उठाने से पहले आपको अपनी जड़ों को पहचानना होगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, चमत्कार केवल पाने का नाम नहीं बल्कि बनने का नाम है। जब आप धैर्यवान बनते हैं, जब आप करुणामय बनते हैं, जब आप सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं, तब ही साईं बाबा का आशीर्वाद स्थायी रूप से आपके साथ चलता है। यदि आपने यह निश्चय कर लिया है कि चाहे जो भी हो आप अपने जीवन में सच्चाई और श्रद्धा को बनाए रखेंगे, तो कमेंट में लिखिए, श्रद्धा अडिग है, ताकि आपका यह संकल्प और मजबूत हो। धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कि जिन समस्याओं को आप पहाड़ समझते थे वे रेत की तरह बिखरने लगी हैं। जिन लोगों से आपको डर लगता था वे अब आपके लिए चुनौती नहीं रहे, और जिन परिस्थितियों ने आपको रोका हुआ था वे अब रास्ता देने लगी हैं। यह सब अचानक नहीं होगा, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि बदलाव लगातार हो रहा था। आज का यह संदेश यूं ही आपके सामने नहीं आया है। यदि आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो संभव है कि ये भी उसी एक संकेत का हिस्सा हो जो आपको यह याद दिला रहा है कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू हो रही है। विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए, अपने कर्म को पवित्र रखिए और हर दिन साईं बाबा को धन्यवाद दीजिए। और अंत में, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में भी वह एक गुप्त संकेत सक्रिय हो चुका है, यदि आपको लगता है कि अब परिवर्तन का समय आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस समय आशा की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
ताकि आपको ऐसे ही दिव्य संदेश समय समय पर मिलते रहें। याद रखिए, जब श्रद्धा और सबूरी साथ चलते हैं तो चमत्कार निश्चित होता है, और हो सकता है आपके जीवन का वह चमत्कार अभी से आकार लेना शुरू कर चुका हो। ओम साई राम। अब उस अंतिम और सबसे गहरे सत्य को सुनिए, जिसे समझ लेने के बाद आपके भीतर कभी भ्रम नहीं रहेगा। क्योंकि साईं बाबा का एक गुप्त संकेत केवल आपके वर्तमान को नहीं छूता, वो आपके भविष्य की दिशा तय करने आता है। और जब भविष्य बदलना होता है तो वर्तमान में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। कई लोग संकेत मिलने के बाद भी पुराने डर से चिपके रहते हैं, पुरानी आदतों को नहीं छोड़ते, और फिर कहते हैं कि चमत्कार क्यों नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि संकेत दरवाज़ा खोलता है, भीतर कदम आपको ही रखना होता है। इस समय अपने जीवन को गहराई से देखिए और सोचिए कि कौन सी एक आदत है जो आपको बार बार पीछे खींचती है, कौन सा एक डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, और कौन सा एक निर्णय है जिसे आप टालते आ रहे हैं। हो सकता है साईं बाबा का संकेत आपको यही बता रहा हो कि अब उस एक चीज़ को बदलने का समय आ गया है। यदि आपने मन में ये पहचान लिया है कि आपको क्या छोड़ना है या क्या अपनाना है, तो कमेंट में लिखिए आज से बदलाव। क्योंकि जब आप सार्वजनिक रूप से संकल्प लेते हैं तो आपकी आत्मा भी उसे गंभीरता से लेती है। याद रखिए, साईं बाबा ने हमेशा सादगी, सेवा और सत्य का मार्ग सिखाया। यदि आपके जीवन में संकेत आया है तो वो आपको भी इन्हीं 3 बातों की ओर ले जा रहा है। सादगी का अर्थ है दिखावे से दूर रहना, सेवा का अर्थ है बिना स्वार्थ के मदद करना, और सत्य का अर्थ है अपने दिल से ईमानदार रहना। यदि आप इन तीनों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको अलग से चमत्कार खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जीवन ही चमत्कार बन जाएगा। कई बार आप देखेंगे कि जिन चीज़ों के लिए आप पहले बेचैन रहते थे, अब उनके लिए धैर्य आ गया है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो समय को आपके पक्ष में कर देती है। जब आप घबराते नहीं, जब आप जल्दीबाजी नहीं करते, तब परिस्थितियां आपके लिए सही समय पर खुलती हैं। यही साईं बाबा की सबूरी है, और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक चमत्कार जन्म लेते हैं। और अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि कुछ महीनों बाद आपका जीवन अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक सुरक्षित हो चुका है। क्या आप उस भविष्य को महसूस कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो समझ लीजिए कि वह भविष्य अभी से बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन पहले कल्पना और विश्वास के रूप में जन्म लेता है। साईं बाबा का संकेत आपको उसी विश्वास की दिशा में ले जा रहा है। यदि कभी मन डगमगाए तो अपने आप से एक ही वाक्य कहिए, जो हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है। यह वाक्य आपको भीतर से मजबूत करेगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि शिकायत की जगह स्वीकार आ रहा है, डर की जगह भरोसा आ रहा है, और अशांति की जगह स्थिरता आ रही है। यही वह आंतरिक क्रांति है जो बाहरी चमत्कार को संभव बनाती है। अब इस यात्रा को हल्के में मत लीजिए। यह केवल भावनात्मक कहानी नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। यदि आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो यह भी एक संकेत है कि आपका मन इस संदेश से जुड़ चुका है। कमेंट में एक बार मैं तैयार हूँ साईं बाबा लिखिए, और अपने भीतर यह प्रतिज्ञा कीजिए कि आप अब अपने जीवन को सजगता, श्रद्धा और सबूरी के साथ जिएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके निर्णय स्पष्ट होते जा रहे हैं, आपका आत्मविश्वास लौट रहा है, और जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां हल्की रोशनी दिखाई देने लगी है। यह रोशनी बाहर से नहीं आई, यह आपके भीतर से निकली है, और साईं बाबा का संकेत उसी रोशनी को जगाने आया था। और अंत में बस इतना याद रखिए, 90% लोग इसलिए पहचान नहीं पाते क्योंकि वे चमत्कार को घटना समझते हैं, प्रक्रिया नहीं। आप उस 10% में आइए जो प्रक्रिया को समझता है, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करता है, और जो विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में वह एक गुप्त संकेत सक्रिय हो चुका है, यदि आपको लगता है कि अब परिवर्तन रुकने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि वे भी उस संकेत को पहचान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास से भरे संदेश लगातार मिलते रहें। याद रखिए, जब श्रद्धा अडिग होती है और सबूरी साथ होती है, तब चमत्कार निश्चित होता है। और शायद आपके जीवन का वह चमत्कार
अभी इसी क्षण आकार ले रहा है। ओम साई राम। और अब इस यात्रा के उस मोड़ पर आइए जहां आपको एक बहुत गहरा निर्णय लेना है, क्योंकि साईं बाबा का एक गुप्त संकेत केवल आश्वासन नहीं है, वह जिम्मेदारी भी है। और जब जिम्मेदारी आती है तो जीवन साधारण नहीं रहता। अब आप पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि आपने भीतर कुछ महसूस कर लिया है। आपने वह स्पर्श पहचान लिया है जिसे 90% लोग अनदेखा कर देते हैं। अब यदि आप फिर से पुराने डर में लौट अपने जीवन की किसी एक अधूरी इच्छा को याद कीजिए, जिसे लेकर आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके साथ आप अधिक विनम्र, अधिक कृतज्ञ और अधिक संतुलित भी हो चुके हैं। यही संतुलन साईं बाबा आपको देना चाहते हैं। यदि केवल इच्छा पूरी हो जाए और मन तैयार ना हो तो वह सुख स्थायी नहीं रहता। इसलिए अभी जो तैयारी चल रही है वह आपके ही भले के लिए है। कभी कभी आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग आपके इस बदलाव को समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। और सच यही है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि आपने भीतर एक नया प्रकाश जगा लिया है। इस बदलाव से डरिए मत, इसे छुपाइए मत, बल्कि इसे शांत शक्ति की तरह अपने भीतर संभाल कर रखिए। अब अपने दिन की शुरुआत बदल दीजिए। सुबह उठते ही मोबाइल देखने से पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और साईं बाबा को याद कीजिए। उनसे कहिए, आज का दिन आपकी शरण में है। ये छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन की दिशा बदल देगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि तनाव कम हो रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं और आपके कदम अधिक आत्मविश्वास से भर रहे हैं। यदि कभी रात को चिंता घेर ले तो याद रखिए, वही क्षण है जब आपको अपना विश्वास दोहराना है। मन में 3 बार ओम साई राम कहिए और अपने डर को उनके चरणों में सौंप दीजिए। यह अभ्यास साधारण लगता है, पर इसके प्रभाव गहरे होते हैं, क्योंकि जब आप अपने डर को पकड़े रहते हैं तो वह भारी हो जाता है, और जब आप उसे सौंप देते हैं तो वह हल्का हो जाता है। अब इस संदेश को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। यदि आपको लगता है कि वह एक गुप्त संकेत सच में आपके जीवन में आया है, तो आज से अपने कर्म, अपने विचार और अपने शब्द तीनों को थोड़ा थोड़ा शुद्ध करना शुरू कीजिए। यही शुद्धता चमत्कार को स्थायी बनाएगी। कमेंट में एक बार फिर लिखिए, विश्वास अटूट है, ताकि आपका मन भी यह स्वीकार करे कि आप अब पीछे नहीं हटेंगे। और याद रखिए, यह यात्रा लंबी हो सकती है, पर हर कदम आपको मजबूत बना रहा है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिस क्षण आपने उस एक संकेत को गंभीरता से लिया था, उसी दिन से आपका भाग्य बदलना शुरू हो गया था। तब आपको एहसास होगा कि चमत्कार कोई अचानक गिरने वाली रोशनी नहीं, बल्कि विश्वास से जलती हुई लौ है, जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को प्रकाशित कर देती है। यदि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा है, यदि आपको लगता है कि साईं बाबा ने आपको इस वीडियो के माध्यम से छुआ है, तो इसे लाइक कीजिए। इसे उन लोगों तक भेजिए जो इस समय निराश हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही श्रद्धा, सबूरी और सच्चे विश्वास से भरे संदेश मिलते रहें। याद रखिए, जब विश्वास अडिग रहता है तो चमत्कार निश्चित होता है, और शायद आपके जीवन का वह चमत्कार अब रुकने वाला नहीं है। ओम साई राम। और अब उस सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस कीजिए जो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आता है। क्योंकि जब साईं बाबा का एक गुप्त संकेत जीवन में सक्रिय होता है तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है, और ऊर्जा के बदलते ही आकर्षण के नियम भी बदल जाते हैं। जिन परिस्थितियों को आप पहले अपनी किस्मत की मजबूरी मानते थे, वही परिस्थितियां अब अवसर की तरह दिखने लगती हैं, और जिन लोगों से आप भयभीत रहते थे, वही लोग अब आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाते। यह कोई बाहरी जादू नहीं है, यह आपके भीतर जागी हुई जागरूकता का परिणाम है। ध्यान दीजिए कि क्या पिछले दिनों में आपने अपने भीतर एक अलग तरह की संवेदनशीलता महसूस की है, जैसे किसी के दर्द को पहले से अधिक गहराई से समझ पाना, किसी गलत बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहर कर सोचना, या किसी निर्णय से पहले मन की शांति को प्राथमिकता देना। यदि ऐसा है तो यह संकेत और भी स्पष्ट हो जाता है कि आपके भीतर आध्यात्मिक परिपक्वता बढ़ रही है।
और जब परिपक्वता बढ़ती है तो जीवन की दिशा स्थिर हो जाती है। कभी कभी यह भी होगा कि आप अकेलापन महसूस करेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से बदलता है तो उसका कंपन बदलता है और हर कोई उस नए कंपन से मेल नहीं खाता। इस अकेलेपन से घबराइए मत, क्योंकि यह खालीपन नहीं, यह तैयारी है। जैसे बीज को मिट्टी में अकेले ही अंकुरित होना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी कुछ समय अपने भीतर गहराई में उतरना पड़ता है। यही वह समय है जब साईं बाबा आपको भीतर से गढ़ रहे होते हैं। अब अपने जीवन के लक्ष्य को नए दृष्टिकोण से देखिए। पहले शायद आप केवल परिणाम चाहते थे, लेकिन अब यदि आप प्रक्रिया को भी स्वीकार करने लगे हैं, यदि आप मेहनत को बोझ नहीं बल्कि साधना समझने लगे हैं, तो यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि साईं बाबा का आशीर्वाद उस व्यक्ति के साथ चलता है जो कर्म को पूजा की तरह करता है। यदि आप आज से अब एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि आने वाले 6 महीनों में आपका जीवन एक नई स्थिरता पा चुका है। आप अधिक शांत हैं, अधिक स्पष्ट हैं और निर्णय लेने में अधिक आत्मविश्वासी हैं। यह कल्पना केवल सपना नहीं है, यह संभावना है, और संभावना तभी वास्तविकता बनती है जब आप उसे स्वीकार करते हैं। यदि आप इस संभावना को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में लिखिए, मेरा समय बदल रहा है, क्योंकि आपका यह विश्वास ही आपके भविष्य की नींव है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि जिन चीज़ों को पाने के लिए आप बेचैन थे, वे बिना अत्यधिक प्रयास के आपके जीवन में आने लगी हैं। क्योंकि जब भीतर संतुलन आता है तो बाहर भी संतुलन बनने लगता है। यही वह अवस्था है जहाँ चमत्कार शब्द छोटा लगने लगता है, क्योंकि जीवन स्वयं व्यवस्थित होने लगता है। और याद रखिए, यह सब एक दिन में नहीं होगा, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा होगा। हर दिन आपका विश्वास थोड़ा और मजबूत होगा, हर दिन आपका मन थोड़ा और शांत होगा, और हर दिन आपका मार्ग थोड़ा और स्पष्ट होगा। यही निरंतरता साईं बाबा के आशीर्वाद की पहचान है। यदि इस समय आपके हृदय में शांति की हल्की सी भी तरंग उठ रही है तो उसे थाम लीजिए। वही तरंग आगे चलकर लहर बनेगी और वही लहर आपके जीवन के तट को बदल देगी। अपने विश्वास को संभाल कर रखिए, अपने कर्म को पवित्र रखिए और हर दिन श्रद्धा और सबूरी को दोहराइए। कमेंट में एक बार फिर श्रद्धा और सबूरी लिखिए और अपने भीतर यह निश्चय कीजिए कि आप इस मार्ग पर अडिग रहेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति अडिग रहता है तो परिस्थितियां भी झुकने लगती हैं, और शायद बहुत जल्द आप स्वयं गवाही देंगे कि हाँ, साईं बाबा का वह एक गुप्त संकेत सच में मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, और उसी दिन से चमत्कार की यात्रा शुरू हो गई थी। ओम साईं राम। और अब उस अंतिम बोध को अपने हृदय में उतार लीजिए, क्योंकि साईं बाबा का एक गुप्त संकेत केवल इस बात का प्रमाण नहीं है कि चमत्कार शुरू हो चुका है, बल्कि यह भी संकेत है कि आपको अब अपने जीवन को एक नई जागरूकता के साथ जीना है। जब व्यक्ति जाग जाता है तो वह पहले जैसा नहीं रह सकता। अब हर निर्णय सोच समझकर होगा, हर शब्द जिम्मेदारी से निकलेगा और हर कदम विश्वास के साथ उठेगा। यही वह अवस्था है जहां से जीवन साधारण से असाधारण बनना शुरू होता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब आप समस्याओं को पहले जैसी घबराहट से नहीं देखते, बल्कि थोड़ी दूरी से देखते हैं, जैसे भीतर कोई आपको कह रहा हो कि घबराओ मत, यह भी बीत जाएगा। यही आंतरिक मार्गदर्शन साईं बाबा का संरक्षण है। जब यह संरक्षण सक्रिय होता है तो जीवन की दिशा धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। भले ही बाहर हलचल हो, भीतर एक शांत केंद्र बना रहता है, और वही केंद्र आपको हर परिस्थिति में संतुलित रखता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, चमत्कार का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप स्वयं बदलने लगते हैं। जब आप शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक करने लगते हैं, जब आप दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को सुधारने लगते हैं, जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए कि प्रक्रिया अपने चरम की ओर बढ़ रही है। यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड भी आपके साथ तालमेल बैठाने लगता है। यदि आने वाले दिनों में आपको अचानक कोई अवसर मिले, कोई रुका हुआ काम बन जाए या कोई ऐसी समस्या सुलझ जाए जो लंबे समय से अटकी थी, तो उसे केवल भाग्य मत कहिए, उसे पहचानिए कि यह उसी संकेत का परिणाम है जिसे आपने गंभीरता से लिया था। क्योंकि जब विश्वास कर्म से जुड़ता है तभी परिणाम जन्म लेता है। अब अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप श्रद्धा और सबूरी को नहीं छोड़ेंगे। कठिन समय में विश्वास की परीक्षा होती है और सुख के समय में विनम्रता की। यदि आपने इन दोनों को संतुलित कर लिया तो कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।
कमेंट में अंतिम बार लिखिए साईं बाबा पर पूर्ण विश्वास और अपने भीतर यह प्रतिज्ञा कीजिए कि आप इस ऊर्जा को हल्के में नहीं लेंगे। यह केवल भावनात्मक क्षण नहीं है, यह आपकी आत्मा की जागृति है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जीवन अधिक व्यवस्थित, अधिक सुरक्षित और अधिक अर्थपूर्ण होता जा रहा है। जो रास्ते पहले बंद थे वे खुलने लगेंगे, जो संबंध पहले उलझे थे वे सुलझने लगेंगे और जो मन पहले डगमगाता था वह स्थिर होने लगेगा। तब आपको समझ आएगा कि चमत्कार कोई अचानक चमकती रोशनी नहीं, बल्कि विश्वास से जलती हुई वह लौ है जो निरंतर आपके जीवन को प्रकाशित करती रहती है। और यदि आपको सच में लगता है कि साईं बाबा का वह एक गुप्त संकेत आपके जीवन में सक्रिय हो चुका है, यदि आपको लगता है कि अब आपकी कहानी बदलने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी उस संकेत को पहचान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही श्रद्धा